क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच में अभी इंग्लैंड बहुत आगे दिख रही है क्योंकि इंग्लैंड की टीम भारत से 186 रन की लीड पर है। इंग्लैंड की टीम फ्रंट फुट पर दिख रही है, लेकिन इसके बाद भी मैनचेस्टर में भारत की जीत हो सकती है। जी हाँ, भारत की जीत का फॉर्मूला साफ साफ दिख गया है, मिल गया है। तीसरे दिन जो संकेत मिले हैं उसके बाद तो अंग्रेजों को कुचलने का प्लान भी तैयार हो गया। तो कैसे मैनचेस्टर में मिलेगी भारत को जीत, क्या है वो फॉर्मूला, क्यों आखिर जसप्रीत बुमराह नहीं बल्कि बाकी के ये 5 खिलाड़ी जिताएंगे भारत को मैनचेस्टर में मुकाबला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या वाकई में मैनचेस्टर टेस्ट मैच टीम इंडिया अब यहां से भी जीत सकती है। कमेंट जरूर करें। तो तीसरे दिन अंग्रेजों ने जबरदस्त खेल दिखाया। इंग्लिश बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली, 500 के पार स्कोर बना दिया और हालात ये हैं कि अब 200 रन के करीब की लीड इंग्लैंड की हो चुकी है। 186 रन इंग्लैंड आगे है और चौथे दिन भी अभी इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी है। बेन स्टोक्स बचे हुए हैं, तो ऐसे में ये लगभग माना जा रहा है कि 200 रन की लीड भारत को यहाँ पर झेलनी पड़ेगी और 200 की डेफिसिट के साथ बल्लेबाजी शुरू होगी। अब ऐसे में भारत को जीत कैसे मिलेगी? क्या भारतीय टीम पारी से हार जाएगी या फिर टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ेगी? तो उसका फॉर्मूला तीसरे दिन ही दिख गया था। तो वो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय टीम को यहाँ जीत मिलेगी। असल में मैनचेस्टर की पिच जो तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती थी, वो तेज गेंदबाजों को बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। हालात बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडियन सॉइल की तरह दिख रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए पिच बेहद आसान है और पिच टूट भी रही है। तो ऐसे में अब चौथे दिन भारतीय टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करी, पलटवार किया, तो 5वें दिन अंग्रेजों को फिरकी में फंसाना आसान हो जाएगा। तो ऐसे में 5 खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए बड़ा रोल निभा सकते हैं। अब करीब 225 रन के डेफिसिट के साथ जब टीम इंडिया खेलने उतरेगी तो यहाँ पर ओपनिंग पेयर यानी कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को दमदार बल्लेबाजी करनी होगी। राहुल को टिककर यशस्वी जायसवाल का साथ देना होगा, रन बनाने होंगे। तो वहीं जायसवाल को तूफानी अंदाज में खेलना होगा जैसा वो खेलते हैं और इंग्लैंड की डेफिसिट को कम करना होगा। और अगर यही दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड की लीड को कम कर लेते हैं या कहें कि इंग्लैंड की लीड के आसपास पहुंच जाते हैं तो उसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए चीजें आसान हो सकती है। और यही नहीं, चौथे नंबर पर आने वाले कप्तान शुभमन गिल पर भी यहाँ बड़ा दारोमदार होगा क्योंकि कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में जैसी पारियां खेली थी वैसी ही पारियों की यहाँ पर उम्मीद है और शुभमन गिल ने उसी तरह की बल्लेबाजी की तो यहाँ पर अंग्रेजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अब हालांकि ऋषभ पंत यहाँ पर टीम के लिए पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। अब कहा नहीं जा सकता कि ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करेंगे या फिर ऋषभ पंत टूटे हुए अपने पैर के साथ ही दोबारा बल्लेबाजी करने उतरेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी पारियां खेलते हैं और बाकी के बल्लेबाज भी इनका साथ देते हैं तो टीम इंडिया अगर 225 रन की लीड को पार करने के बाद 200 रन का टारगेट भी इंग्लैंड को देती है तो मुश्किलें इंग्लैंड के लिए बढ़ सकती हैं। यानी कि भारत को कम से कम 450 450 रन बनाने होंगे या अगर जीत तय करनी है तो 450 रन बनाने होंगे और जो बहुत मुश्किल नहीं होंगे क्योंकि पिच यहाँ पर अब बल्लेबाजी के लिए बेहद आसान दिख रही है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना भारतीय बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है क्योंकि ऐसी पिचें भारत में मिलती रही हैं और दूसरे टेस्ट मैच में भी लगभग ऐसी ही पिच थी। तो ऐसे में 500 रन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर भारतीय खिलाड़ी टिककर खेलने की यहाँ पर दारोमदार दिखाते हैं, जज्बा दिखाते हैं। और उसके बाद 5वें दिन अगर इंग्लैंड को 200-225 रन का भी टारगेट मिलता है तो वो बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि पिच टूट रही है, धूप लगातार खिल रही है। धूप के खिलने के बाद पिच में गैप्स दिख रहे हैं, क्रैक्स दिख रहे हैं, धूल उड़ रही है। तो ऐसे में 5वें दिन वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा इंग्लैंड की टीम को ढेर कर सकते हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी फिरकी में अपनी इंग्लैंड की बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं और उसके बाद भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को यहाँ से भी जीत सकती है। लेकिन यहाँ पर अब सबसे पहला काम भारत को यही करना होगा कि अंग्रेजों को जल्द से जल्द आउट करना होगा, लीड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देनी होगी और उसके बाद भारतीय ओपनर पेयर को अच्छी साझेदारी करनी होगी और तेजी से रन बनाने होंगे क्योंकि बिना तेजी से रन बनाए ये मुकाबला ड्रॉ भी हो सकता है। तो ऐसे में अब दारोमदार कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों पर टिका हुआ है फिलहाल, उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाना होगा। तो आप इस फॉर्मूले से कितना सहमत हैं? क्या अभी भी टीम इंडिया जीत सकती है या फिर ये फिर सिर्फ बातें ही बातें हैं? इंग्लैंड को अब इस टेस्ट मैच जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो ऋषभ पंत के पैर में क्रिस वोक्स की बॉल लगी तो उसके बाद वहां पर फ्रैक्चर हो गया। उम्मीद या संभावना ये थी कि ऋषभ पंत ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऋषभ पंत चोटिल रहे और रिटायर हट होने के बाद तब बल्लेबाजी के लिए वापस आए जब भारत को बेहद जरूरी थी। बुरी तरह से लंगड़ाते हुए ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि ये मुश्किल हालात थे, इसलिए ऋषभ आए, बिल्कुल डटकर सामना भी किया, लेकिन दूसरी पारी में ऋषभ का बल्लेबाजी करना मुश्किल है। अब कैसे भारत इस टेस्ट मैच को जीत पाएगी 10 खिलाड़ियों के साथ? एक बल्लेबाज शॉर्ट हो जाए तो उस पर क्या होगा? तो इसीलिए ध्रुव जुरेल जुट गए कि कैसे भी इस समस्या से दूर की जाए। जी हाँ, बीसीसीआई सूत्रों ने जो खबर बताई है उसके मुताबिक ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर सकते हैं और इसके लिए आईसीसी का नियम नंबर 25J है, मौजूद है नियम। जी हाँ, आईसीसी ने अभी हाल में ही ये नियम लॉन्च किया है जिसके तहत फर्स्ट क्लास मैचों में, जी हाँ, ये वनडे और T20 के लिए नहीं है, फर्स्ट क्लास मैच यानी कि जो कि 4 दिन, 3 दिन और 5 दिन के जो मुकाबले होते हैं उनमें अगर कोई खिलाड़ी मैच शुरू होने के बाद, यानी कि मैच शुरू होने से पहले अगर चोटिल है तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, मैच शुरू होने के बाद अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है और गंभीर रूप से चोटिल होता है तो उसकी जगह पर बिल्कुल वैसा ही खिलाड़ी, वैसे ही क्षमताओं के साथ खेलने वाला और वैसा ही काम करने वाला खिलाड़ी रिप्लेस किया जा सकता है। और ये आईसीसी का ही नियम है, नियम नंबर 25J, और अक्टूबर से इस नियम को पूरी तरह फुल फ्लेज लागू किया जाना और अभी फिलहाल ट्रायल में चल रहा है और ट्रायल में ही आईसीसी इस नियम को यहाँ पर लागू कर सकती है अगर यहाँ पर कुछ शर्तें मान ली जाएं। तो अब शर्तें क्या है वो भी देखिए। शर्तें ये हैं कि अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स इस बारे में पहले तो बात करने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि विरोधी कप्तान का भी सहमत होना बेहद जरूरी है, बेन स्टोक्स को इसके लिए मानना होगा। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि रेफरी इस बात को मान लें कि ऋषभ पंत की चोट गंभीर है और अब वो मैदान में नहीं उतर सकते हैं और ऋषभ की जगह पर ध्रुव जुरेल बिल्कुल सेम खिलाड़ी के तौर पर लाइक फॉर लाइक करके यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर ध्रुव जुरेल को मौका मिल जाए, क्योंकि ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग तो कर रहे हैं, फील्डिंग तो वो कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी फिलहाल के नियमों के आधार पर नहीं कर सकते। लेकिन ये नया नियम 25J जो आईसीसी का ही नियम है, अभी ट्रायल पर चल रहा है, उसके मुताबिक ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते यहाँ पर पहले रेफरी को मानना होगा, विरोधी कप्तान बेन स्टोक्स को मानना होगा और भारतीय कप्तान तो चाहते ही हैं कि ध्रुव जुरेल को बल्लेबाजी का मौका मिल जाए। अब इसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय टीम में अगर ऋषभ की जगह पर ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करते हैं, आईसीसी मान जाती है, नियम के तहत आईसीसी ध्रुव जुरेल को बल्लेबाजी का मौका देती है, इंग्लैंड के कप्तान भी मान जाते हैं, तो फिर ये भारत की जीत के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि दूसरी पारी में भारत को बड़ा स्कोर करना होगा, बड़े रन बनाने होंगे, तभी अंग्रेजों से पार पा पाएंगे और इसके लिए ऋषभ की जगह पर ध्रुव का होना बेहद जरूरी है क्योंकि ध्रुव जुरेल भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। इसीलिए तो सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों ने कहा है कि भारत को इसके लिए रिप्लेसमेंट मिलना ही चाहिए, ये बेहद जरूरी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? ध्रुव जुरेल जो नियम खोज कर लाए हैं वो क्या इस नियम के तहत टीम इंडिया अब इस टेस्ट मैच को बचा पाएगी? कितना भारतीय टीम के पक्ष में दिख रहा है आपको ये मुकाबला? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।